हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि ये जो मुझे मॉडल पेपर सेट कब का जारी कर चुका है बोर्ड ने, झारखंड बोर्ड का से, तो मुझे लाने में ये 5 मॉडल सेट कब का जारी कर चुका है, लेकिन इसे लाने में मुझे काफ़ी देर हो गई, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ काम में बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दे पाया। ठीक है, हालांकि अब मैं फ्री हो गया हूँ, प्रतिदिन आपको मैं यहाँ पे मॉडल सेट देने की सारी सब्जेक्ट की यहाँ पे टोटल मॉडल सेट कराऊंगा और उससे बाहर जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इस सेट से बाहर जो क्वेश्चन इससे बन सके वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो A to Z आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अब की बार आपको एग्जाम में 100% मार्क्स करना है। मेरा ये दावा है कि आपसे को 100% कराऊंगा, 100 में 100 आपका मार्क्स मैं कराऊंगा। 100% आपको रिजल्ट करके आना है। जब आप एग्जाम हॉल से निकले एग्जाम देकर तो आपके चेहरे पे रौनक हो, मुझे यही चाहिए। तो अब की बार पार कर देना एग्जाम, बोलते हैं ना, अब की बार फोड़ के आना है एग्जाम में। बस आपको जितने सेट हम प्रतिदिन जितनी वीडियो दे रहे हैं झारखंड बोर्ड वाले, प्रतिदिन वॉच कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। 100% आप रिजल्ट लेके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और जब आप एग्जाम से निकलेंगे तो आपके चेहरे पे रौनक होगी। ठीक है, तो चलिए आज डेट लिख लीजिए और आज से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। ठीक है, 20 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सबसे पहले 20 तारीख से हमारा रिटेन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ही पेपर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मॉडल सेट 1 कराऊंगा, इसके बाद 2, 3, 4, 5, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बनता है इससे रिलेटेड जो आ सकता है वो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ निर्देश पढ़ना होगा। यहाँ पे आप वहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ लीजिएगा कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क, ख, ग और घ। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, 40 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए चारों विकल्प ABCD। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव OMR सीट को भरे। ठीक है, चुनाव कर OMR सीट को भरना है, जो सही ऑप्शन होगा उसे OMR सीट में आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए यहां तक मैंने करा दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइनली ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? ऑप्शन है मेटरनिक, बी ऑप्शन है नेपोलियन, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम वन। तो यहाँ पे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पे जाना जाता है। ऑप्शन है चुनाव संहिता, बी है नेपोलियन संहिता, सी है हम्मुराबी की संहिता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र कौन थे? ऑप्शन है स्वतंत्र सेना, बी है गिरमिटिया मजदूर, सी है क्रांतिकारी और डी है शांति दूत। तो याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 4 नंबर, गांधी इरविना समझौता कब हुआ? गांधी इरविना समझौता कब हुआ? यहाँ देखिए ऑप्शन है 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, 35 अप्रैल 1932 और 3 अप्रैल 1932। देखिए ये चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है, सारा रॉन्ग है। मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, याद कर लीजिए अभी 5 मार्च 1931। ठीक है, अभी याद कर लीजिए। चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, पहला है ऑप्शन ए है आनंद मठ,
बी है दुर्गेश नंदिनी, सी है मृगालिनी और डी है कपास कुंडलम। तो याद रखिएगा आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो याद रखिएगा आनंद मठ से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर है ब्रिटेन वुड सम्मेलन यानी संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए बी सी गलत हो, ए बी और डी, ए सी और डी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1944। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया? तो ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग, बी है ऊन उद्योग, सी है लौह इस्पात उद्योग और डी है जूट उद्योग। तो याद रखिएगा सूती कपड़ा उद्योग यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया? सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला 9 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है होसे मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा होसे मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी पंजाब में बनाई गई। भारत में केनाल कॉलोनी पंजाब किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में बनाई गई। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1948 में। याद रखिएगा 1948 यानी ऑप्शन इसका सी सही ऑप्शन हो जाएगा 1948। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। याद रखिएगा जेनेवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा अध्यात्मक प्रणाली है। ठीक है, चलिए शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1992। याद रखेगा 1992 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, कॉपी में नोट करते जाना है सारा। ठीक है, लेकिन 100 में 100% करके आना है, पूरा 100% आपके एग्जाम में आपको करके आना है, मेरा वादा है बस। ठीक है, मेरा यही इच्छा है आपसे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा जाति, धर्म, भाषा तीनों के द्वारा यानी उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। जाति के साथ भी होता है, जाति के लिए भी, धर्म के लिए भी होता है, भाषा के लिए भी होता है, तो उपयुक्त सभी। अभी देख रहे हैं तमिलनाडु में क्या चल रहा था, अभी देख रहे हैं भाषा के लिए है ना कि यहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाएगी, तो उसके लिए जातिवाद हो रहा है, सामाजिक भेदभाव वहाँ पे है। जाति के लिए होता है हम राजपूत है, हम भूमिहार है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जाति, धर्म, भाषा, उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है बाबू ये। बी है राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। सी नंबर है राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। डी है राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता के हित के लिए भी काम करते हैं, जनता के हितों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये कर रहा है राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
सॉरी 70 नंबर है, फेडेकोर का संबंध है, फेडेकोर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर देखिए इसमें क्या है, महात्मा गांधी, चेतन भगत, शुमशेर और इसका लास्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये देखिए ये चारों ऑप्शन में कोई इसका ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, कोई चारों ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका मैं सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा E.F. शुमाकर। क्या हो जाएगा? E.F. शुमाकर, याद रखिएगा E.F. शुमाकर, E.F. शुमाकर। ठीक है, चलिए वहां पे आपका सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। E.F. शुमाकर ने की रचना है, ये बुक है जिन्होंने लिखा था ये कि E.F. शुमाकर, इसमें ये रचना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुई? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुई? तो याद रखेगा 1973 ईस्वी में। कब आरंभ हुई? 1973 ईस्वी में, यानी ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल दुर्लभता के कारण है? ऑप्शन है आसमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपयुक्त सभी। तो देखिए आसमान वर्षा का वितरण से भी होता है, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है, कभी कहीं पे कम होती है, तो यहाँ भी जल की दुर्लभता है। दुर्लभता का मतलब जल की कमी। बी है तीव्र औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्री वगैरह ज्यादा लग रहा है तो वहां भी जल दुर्लभता है। अधिक जनसंख्या, यहाँ भी जल दुर्लभता है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक पेय फसल है? निम्नलिखित में कौन एक पेय फसल है? तो ऑप्शन देखिए चावल, गन्ना, चाय, कपास। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आपको ये आंसर पता होगा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा सबसे कीमती भी यही है, सबसे कठोर यही है। ठीक है, बाकी तांबा, लोहा, सोडियम नहीं होगा, यानी हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? ऑप्शन यदि पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूं टिस्को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो टिस्को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं दिया गया है। 15 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, सी नंबर 15 ये भी नहीं होगा, और डी नंबर है 16 ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी 17। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 क्षेत्रों में बांटा गया है, 17 क्षेत्रों में बांटा गया है रेल परिवहन को। ठीक है, चलिए अगला है 35 नंबर कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कपास के फसल को कितने पालर रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 210 दिन। कितना हो जाएगा सही आंसर? 210 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 210 दिन। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होती है? तो देखिए सबके लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पे हमें प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होता है और औसत आय भी प्राप्त होता है, दोनों एक ही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है,
प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक नहीं होगा, तृतीयक भी नहीं होगा, क्योंकि तृतीयक में सेवा किया जाता है। सेवा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कृषि डेयरी, कृषि में खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है, तो कृषि में फसल उगाते हैं तो उसमें हमारा ये प्राथमिक हो जाएगा। और तृतीयक में क्या होता है, सेवा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो ये तृतीयक क्षेत्र हो गया, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको बताया सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला 31 नंबर है, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऋण। किस लिए करते हैं, ऋण के लिए। बैंक जमा राशि का बड़े भाग का उपयोग ऋण के लिए करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऋण। चलिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो विनिमय का माध्यम यहाँ पे मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। ये मुद्रा यानी पैसा। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो लेन देन का माध्यम क्या है, पैसा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1995। देखिए, इसमें ऑप्शन आपको देखते हैं, शायद मुझे लगता है इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर भी देखिए, पहला है ऑप्शन 1971, दूसरा है बी है 1981, तीसरा है 1991 और सी नंबर है 2001। तो याद रखिएगा इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। याद रखिएगा 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 37 नंबर है आपके सामने, कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा पंचायती राज, यानी पंचायती राज्य में सीटें आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पंचायत, ठीक है। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास रखता है वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका नारीवादी होगा। लेकिन देखिए, इसमें ऑप्शन सही कोई नहीं दिया गया है। कम्युनिस्ट दिया गया, ये भी नहीं है। राज्यसभा ये भी नहीं दी गई है, इसमें भी पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं होता। समाजवादी भी नहीं है, जातिवादी भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नारीवादी। मैं आपको बता दूं, इसका नारीवादी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, नारीवादी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर, कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे समग्र मानववाद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा समग्र मानववाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था, समग्र मानववाद। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है और सत्ता की प्राप्ति करना है वह कहलाता है। फिर से सुनिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना है वह कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आंदोलन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आंदोलन ही होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।
ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और 100 में 100 आपको मेरा वादा है कि मैं कराऊंगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।